हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जनवरी हो गई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत की रक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4,276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसके अलावा भी भारत को एक और रक्षा कवच मिलने वाला है। दरअसल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का ट्रेनिंग लॉन्च भी सफल रहा। वहीं देखिए, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। घाटी में सुरक्षा, राजनीति और कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अच्छा, इसके अलावा सरकार ने एक और प्रस्ताव तैयार किया। देखिए आप, ड्रग, ड्रोन और टेरर पर होगा वार। राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में देश भर के पुलिस प्रमुखों के साथ भारत सरकार एक नया प्लान बनाएगी। आपको बता दूं, ये बैठक इसी महीने 20, 21 और 22 जनवरी को होगी। 3 दिन की बैठक होगी और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी पुलिस प्रमुख हिस्सा लेंगे। और बैठक का मकसद है देश में ड्रग, ड्रोन और टेरर समेत अपराधों पर लगाम लगाई जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 एनआरआई को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस में ये सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने भी दूसरे दिन हाथ जोड़कर माफी मांगी, बोले असुविधा हुई तो हमें क्षमा कीजिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार के ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान पर एक किताब लॉन्च होने जा रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस किताब को 11 जनवरी आज ही लॉन्च करेंगे। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान पर यह किताब मोदी सरकार की ऐतिहासिक सफलता पर केंद्रित है। वैसे कल 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर 12 जनवरी को यह महोत्सव का शुभारंभ होगा। कर्नाटक के हुबली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और आज 11 जनवरी को हमारे देश में ग्लोबल समिट 2023 का उद्घाटन भी होने जा रहा है और इसमें 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ऑटो एक्सपो में दिख सकती है मारुति की पहली ईवी इलेक्ट्रिक कार। मतलब टाटा पंच इलेक्ट्रिक से भी पर्दा उठ सकता है और कुछ और कार कंपनियां भी अपने नए ईवी पेश कर सकती हैं। साथ ही 30 से ज्यादा ईवी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। होंडा, हीरो, बजाज जैसे बड़े ब्रांड्स हालांकि इसमें नहीं दिखेंगे। आपको बता दूं, 13 जनवरी को परसों ऑटो एक्सपो राजधानी दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, जापान को पछाड़कर आगे निकला भारत, अब चीन का नंबर है। और इस मौके पर देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की। दरअसल भारत में पिछले साल नए वाहनों की कुल बिक्री करीब 42.5 लाख यूनिट रही, जो जापान में बेची गई 42 लाख यूनिट वाहनों से भी ज्यादा है। यानी कि देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया दूसरे देशों को पछाड़कर आगे निकल रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा कि सरकारी बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को अभी 7.55% ब्याज दे रहा है और भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। हालांकि बैंकिंग न्यूज पर एक और अपडेट ये आ रहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ग्राहकों को झटका दिया गया। 2 दिन बाद महंगा होने जा रहा लोन और अब आपको हर महीने ईएमआई के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एमसीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है और बैंक की ये जो बढ़ी हुई लोन रेट है ये 12 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी, मतलब कल से ही। और इसके बाद बेसिकली अब लोन की रेटिंग क्या होगी, जानकारी आप देख सकते हैं इस टेबल में। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। देखिए, हरियाणा में ये यात्रा खत्म हो चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 7 जिलों में 255 किलोमीटर चले राहुल गांधी और आज से पंजाब में शुरू होने जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले केसरी पगड़ी पहन अमृतसर पहुंचे और राहुल गांधी ने एक और बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल को मार दिया, कहा हिंदू धर्म को पढ़ो, शिव जी को पढ़ो, बात समझ आ जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बॉलीवुड से बड़ी खबर, बेशरम रंग पर विवादों में घिरी पठान फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। भगवा बिकनी में नहीं नजर आई दीपिका और विवादित गाने के सीन भी इस ट्रेलर में नजर नहीं आए, क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी के बाद पठान फिल्म से उन सीन को हटा दिया सेंसर बोर्ड के आदेश से। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, श्रद्धा आफ्ताब केस में अदालत ने आरोपी पूनावाला की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया। हालांकि आफ्ताब ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ कानून की किताबें मांगी है और कोर्ट ने 14 दिन कस्टडी तो बढ़ाई, साथ में ये भी कहा कि श्रद्धा के आरोपी को गर्म कपड़े भी मुहैया कराए जाए। अच्छा, उत्तराखंड के जोशीमठ पर देखिए कुछ अपडेट। जोशीमठ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ फिर छाया। 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट है। दरकते पहाड़ पर लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पर असुरक्षित मकानों की संख्या भी बढ़कर 678 हो गई है। पीड़ित परिवारों से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुलाकात भी की। वहाँ के लोगों का कहना है कि जोशीमठ में घरों से डरावनी आवाजें आ रही है, क्योंकि उन दरारों में नीचे पानी बहने की आवाजें आ रही है। रोते हुए लोग बोले, घर अचानक हिलने लगता है, आंखों के सामने सब तबाह हो रहा है। यहाँ 650 से ज्यादा घरों में इस तरह की दरारें आ चुकी है दोस्तों, लैंडस्लाइड की वजह से। और एक्सपर्ट बोले कि जोशीमठ को धंसने से कोई नहीं बचा सकता। सुरंग की वजह से रोज 6 करोड़ लीटर पानी बहा, खोखला हो गया पहाड़। और कल तो प्रशासन का बुलडोजर भी पहुंच गया था यहाँ पर कुछ मकान और होटल वगैरह को ध्वस्त करने के लिए। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर बुलडोजर चलाने का विरोध भी किया। होटलों को गिराने के खिलाफ भी प्रदर्शन देखा गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही। टीम इंडिया ने जीता साल का पहला वनडे मैच। श्रीलंका
को 67 रन से हराया। 4 साल बाद कोहली का घर में शतक देखने को मिला और अभी सीरीज में 1-0 से आगे है भारत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की 37 यूनिट लगाई जाएगी। अभी रायपुर, दुर्ग और कांकेर की 5 गोठानों में गोबर से पेंट बनाया जा रहा और अब सरकार 37 यूनिट और लगाएगी। मुख्यमंत्री बोले कि गोबर अब मूल्यवान होने लगा। अच्छी बात यह कि इन यूनिट को लगाने से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वह देखिए पंजाब, अमृतसर से राजस्थान, जयपुर अब आपको सीधी उड़ान मिल पाएगी। स्पाइस जेट कंपनी ने 20 जनवरी से फ्लाइट शुरू करने का फैसला लिया। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए ग्रांट भी बढ़ाया गया। राज्य के 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसों की अनुदान राशि को दुगुना कर दिया। इसके अलावा झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला ये लिया कि अब श्रमिकों के शव लाने के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को भी बढ़ा दिया। अब इसके लिए 25,000 राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कुछ और कैबिनेट फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से झारखंड के मदरसा, संस्कृत स्कूलों में अब बढ़ा हुआ अनुदान मिलेगा। ये कुछ कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं। अच्छा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। इंडोनेशिया में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी लगे भूकंप के झटके। बड़ी खबर है, अफगानिस्तान में अब प्राइमरी तक पढ़ पाएंगी लड़कियां। तालिबान ने आदेश जारी किया। इस्लामिक नियमों के तहत कपड़े पहनने होंगे हालांकि लड़कियों को, लेकिन प्राइमरी स्कूल तक लड़कियों की पढ़ाई की इजाजत दे दी है। बाकी तो तालिबान बहुत मूडी है लड़कियों की पढ़ाई से, तो पहले से चिड़ है तालिबान को, पता नहीं किस बात की। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन फेल हुआ। ऑर्बिट में एंट्री ही नहीं कर पाया रॉकेट। हालांकि लॉन्च को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, लेकिन इस साल का पहला मिशन द स्टार्ट में अब देर रात फेल हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत एक ब्रांड बनकर विश्व के सामने आ रहा है। इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये बयान दिया उन्होंने। वह देखिए कल ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। 5 घंटों की मशक्कत के बाद इस मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश में एक बोरवेल में गिरा बच्चा अपनी जान गंवा चुका था। तो इस तरह से बच्चों को रिस्क होता है, बोरवेल को कभी खुला ना रखे, है ना। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नई खदानों से सड़क के जरिए नहीं ले जाया जा सकेगा कोयला। सरकार की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई पर रोक लगा दी है। देश के 11 राज्यों में 141 कोल ब्लॉक्स की नीलामी होगी और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सरकार ने ये नियम लागू किया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बिजली की दरों में 18 से 23% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया, यानी कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बिजली कंपनियों की ओर से योगी सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन मंजूरी मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में बिजली की यूनिट रेट बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों बिजली की बात हो ही रही है तो देखिए एक और अपडेट। आप हिमाचल प्रदेश में भी सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी में है और इस संबंध में बोर्ड से 3 सुझाव भी मांगे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाएगी और 1 लाख नौकरियां और 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तो इस तरह के अपने वादों को पूरा करने की तैयारी कर रही है सरकार फिलहाल। और साथ ही हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का पहला तोहफा देखिए आप। 3000 निराश्रितों को मकर संक्रांति पर बैंक खातों में 500 रुपए डालेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। देखिए रेलवे का बड़ा फैसला, अब जनरल टिकट से करें स्लीपर में सफर, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने देश भर में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए ये फैसला लिया है। गरीब और बुजुर्गों के लिए खास करके ये फैसला है। अब जनरल टिकट लेने वाले यात्री भी स्लीपर क्लास में सफर कर सकते हैं और उनके लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए। रोजगार के मोर्चे से अच्छी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 1.5 लाख लोगों की भर्ती करेगी ये कंपनी। दरअसल TCS कंपनी ने ये प्लान बनाया है। अगले वित्त वर्ष में लाखों लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है। अच्छा भाई दोस्तों, फरवरी में बजट आएगा और बजट से लोगों को, देश के आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। इस पर भी कुछ अपडेट आ रहे। देखिए मकान खरीदारों के लिए 5 राहत दे सकती है सरकार। सस्ता हो जाएगा कर्ज लेना और टैक्स भी बचेगा। इस बार बजट में सरकार से होम लोन सस्ता करने की भी उम्मीद की जा रही है। सरकार कुछ और घोषणाएं कर घरों की लागत को कम कर सकती है। हालांकि इससे रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन आम लोगों को जरूर राहत मिलेगी। और साथ ही टैक्स में छूट बढ़ाने से भी लोगों को घर खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा। इनकम टैक्स के मामले में तो एक नहीं बल्कि 3 गुड न्यूज आ रही है। 108 महीने बाद टैक्स चुकाने वालों को भी फायदा देने की तैयारी में है सरकार। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन वगैरह में बढ़ोतरी कर सकती है और कुछ GST छूट वगैरह की मांग भी की जा रही है। और वहीं छात्रों को भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की भी उम्मीद है। लेट्स से आगे 1 फरवरी को जब बजट अनाउंस होगा तो उसमें क्या क्या सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बजट हाइलाइट्स इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शादी का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महिला और पुरुष के संबंध में ये फैसला सुनाया है। अच्छा वही देखिए अगला अपडेट। दुनिया का सबसे तेज चार्जिंग EV पेश होने जा रहा। 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा और एक बार फुल चार्ज होने पर 98 किलोमीटर की रेंज देता है। अल्टी ग्रीन ने
कार्गो ईवी नीव का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, चीन पर बड़ा खुलासा आ रहा कि 10 दिन बाद कोरोना से चीन में हर दिन 25,000 लोगों की जान जाएगी। चीन के कोविड डेटा पर यह बड़ी पोल खुली है। वहीं देश और दुनिया में कोरोना के खतरे पर खबर आ रही कि चीन में भारत के नाम पर बिक रही फर्जी दवाइयां। जापान में एक सप्ताह में 11 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए। हालांकि भारत में कोरोना का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा। पिछले 24 घंटों में मात्र 121 नए मामले आए और बीते दिन 50,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। सक्रिय मामलों की संख्या भारत में अभी 2319 चल रही है। हालांकि दोस्तों, कोरोना पर हमारे देश में भारत सरकार के एक सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट, यानी कि भारत की हवा में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पाए गए और इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास करके मास्क का इस्तेमाल जरूर करें आप। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI की रिपोर्ट में एक दावा किया गया कि कोरोना महामारी ने देश में आर्थिक असमानता को कम किया और गरीबों की रक्षा हुई। दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कोरोना महामारी में भारत ने बहुत अच्छी तरह से स्थितियों को हैंडल किया। खास करके आपको पता होगा, गरीबों के लिए सरकार ने फ्री राशन वगैरह योजनाएं निकाली और अभी तो इस साल इस योजना को भी पूरे 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया। और SBI की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोरोना महामारी ने, वो कहते हैं ना कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा, तो इस फासले को कम किया है कोरोना महामारी ने। गरीबों को ज्यादा फायदा हुआ और गरीब अमीरी के बीच की दूरियां कम हुई हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हज यात्रा से भी कोरोना की पाबंदियां हट चुकी हैं। दुनिया भर से हर उम्र के लोग अब मक्का जा सकेंगे। सऊदी सरकार ने जायरीनों की सीमा को भी खत्म किया है। हज यात्रा पर कोरोना के लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया है और अब पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे मुस्लिम भाई लोग। उम्र सीमा को भी खत्म कर दिया। अच्छा, वह देखिए, कोरोना पर मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब कोरोना की ही तरह बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। कोविन की तरह यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और घर बैठे टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फिलहाल इस नए अभियान की शुरुआत देश भर के अलग अलग राज्यों में 65 जिलों से होने जा रही है, जिसमें बिहार के भी 2 जिले पटना और सुपौल शामिल हैं। और सरकार अब बच्चों के टीकाकरण को बढ़ाने के लिए ये एक नया पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल लॉन्च करने जा रही है। बच्चों का टीकाकरण कैसे होगा, इस संबंध में कुछ जानकारियां भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना के अलावा राजधानी दिल्ली में एक नए वायरल बुखार का खतरा भी मंडरा रहा, जिसमें लक्षण भी कोरोना जैसे ही दिखते हैं। लोग बाग कंफ्यूज हो रहे हैं। H3N2 वायरस का वायरल बुखार चल रहा, तो इससे भी आप सावधान रहे, है ना। चलिए, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि मकर संक्रांति से आएगा कड़ाके की ठंड का नया दौर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत के 7 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश हो सकती है। हालांकि यूपी, बिहार को शीतलहर से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन राजधानी दिल्ली, NCR में कोहरा अभी भी सताएगा और उत्तर भारत में अगले 4 दिन से शीतलहर में राहत मिल सकती है। घना कोहरा बरकरार रहेगा, लेकिन मकर संक्रांति से वापस मौसम खराब हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, भारी बर्फबारी की चेतावनी, 5 जिलों में येलो अलर्ट। आज रात से ही करवट बदलेगा मौसम। हालांकि दोस्तों, अभी दूसरे राज्यों की तुलना में भी हिमाचल में टेम्परेचर काफी ज्यादा है। 10 डिग्री पहुंचा शिमला का न्यूनतम तापमान, जो कि सर्दियों में अक्सर 0 के आसपास होता है। 11 और 12 जनवरी को अच्छी बर्फबारी होने के आसार भी है हिमाचल में। मध्य प्रदेश में भी संक्रांति से कड़ाके की ठंड का एक और दौर शुरू होगा। 48 शहरों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। पंजाब में 3 दिन बारिश का अलर्ट। पश्चिमी मालवा में सूखी ठंड बढ़ेगी, 3 से 7 डिग्री गिरेगा तापमान। और देखिए दोस्तों, कोहरे की वजह से कुछ एक्सीडेंट घटनाएं भी हुई बिहार में। देखिए, हादसों में कटिहार में 7 लोग, तो बिहार के गया में सगे भाइयों समेत 3 लोगों की जान चली गई। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोहरे में गाड़ी जरा धीरे और सावधानी से चलाएं। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 11 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी और इन राज्यों में बारिश, हिमपात की भी चेतावनी है। साथ ही घने बादल छाए रहने का भी अलर्ट है। जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट हुई है। अभी सोना चांदी के दाम की बात करें ना, तो शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 56,148 रुपए चल रहा और शुद्धता वाली चांदी का रेट 37,964 रुपए प्रति किलो चल रहा। हालांकि दोस्तों, इस साल सोना 64,000 रुपए तक पहुंच सकता है और चांदी 90,000 तक भी जा सकती है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट का ये भी मानना है। चलिए, अब आज के एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं कुछ। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू हो चुके हैं। 18,334 पदों के लिए 15 लाख उम्मीदवारों ने किया आवेदन। राजस्थान में 26 जनवरी तक जारी होगा कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का रिजल्ट। उपेंद्र यादव बोले, सूचना सहायक की विज्ञप्ति भी जल्द होगी जारी। अच्छा, अग्निवीर भर्ती पर अपडेट आ रहा कि अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती। अगस्त में पहला बैच यूनिट में हो जाएगा तैनात। अच्छा, वह देखिए, राजस्थान में पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से। किराए की कोचिंग पर बुलडोजर चलाया गया। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अछूती। टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड नेपाल में भागे हुए अभी 19 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। और राजस्थान सरकार का कहना है कि पेपर लीक मास्टरमाइंड के सभी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बिना सेटबैक के मकान बनाया। जेडीए ने नोटिस भी जारी किया। 12 जनवरी तक जवाब भी मांगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, वही यूपी बोर्ड की तरफ से आपको पता होगा कल ही बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। 21 से 28 फरवरी तक 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। 16 से 20 जनवरी तक होंगे 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम। और वे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम की डेट शीट सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी आप उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट
वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए HPTU ने जारी की परीक्षाओं के संशोधित तारीख 16 जनवरी से शुरू होगी। UG PG कक्षाओं की परीक्षा 10 मार्च तक चलेगी। वही खबर है कि राजस्थान में जल्द ही होमगार्ड की 3800 से ज्यादा वैकेंसियों पर भर्ती होगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए, एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, मतदान और चुनाव लड़ने की उम्र के बीच का फासला नहीं होगा कम। इलेक्शन कमीशन ने जताई आपत्ति, संसदीय पैनल के सामने दिया तर्क। चंडीगढ़ में अपार्टमेंट कन्वर्जन पर ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इंडिपेंडेंट हाउस को अपार्टमेंट में बदलने पर रोक। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने एक नया प्लान बनाया है। रेलवे अब उन गाँवों में लोगों को जागरूक करेगी जहाँ ऐसी घटनाएं हुई है, साथ ही ऐसी घटना करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, एयर इंडिया के खिलाफ यात्रियों की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। अब कंपनी अपनी HR पॉलिसी बदलेगी और इससे यात्रियों को कई नई सहूलियत और सुविधाएं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सोलन में स्थानीय लोगों के लिए अवकाश घोषित, DC ने जारी किया आदेश। 13 जनवरी से 30 मई तक विशेष अवसरों पर रहेगी छुट्टियां। वह देखिए, अमेरिका के एक स्कूल ने सोशल मीडिया कंपनियों पर केस दर्ज किया और कहा कि बच्चों के मानसिक विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह, और इन कंपनियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, ये बात सही है? मेरे मायनों में तो सही है बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को इन चीजों का इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए। वह देखिए, अब घर बैठे कर सकेंगे आप खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली एक नई सुविधा। दरअसल आप कहीं भी कभी भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट मंगाते हो और आपके घर पर अगर वो प्रोडक्ट डैमेज आता है, खराब आता है या और कुछ टूट फूट है उसमें, तो तुरंत आप उसकी कंप्लेंट सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा पाएंगे। भारत सरकार इस तरह का नया कंज्यूमर फोरम पोर्टल शुरू करने जा रही है। अच्छा, राजस्थान में राजनीति पर खबर आ रही कि बजट सत्र से पहले फील्ड में उतरेंगे पायलट, समर्थक नेताओं के क्षेत्रों में करेंगे सभाएं, गर्मा सकता है वापस सियासी माहौल। बंगलुरु में देखिए, कल ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मेट्रो का पिलर गिरा जिसमें एक मां और बेटे की जान चली गई। महिला का पति और बेटी भी अभी काफी गंभीर है। विपक्ष बोला 40% कमीशन वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा है कि बेशरम रंग का गजल वर्जन आजकल इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा। इसके क्रिएटर ने जगजीत सिंह स्टाइल में इसको रिक्रिएट किया। यूजर्स बोले इससे ज्यादा सुकून और क्या हो सकता है। अच्छा, वहीं देखिए, दुनिया के सबसे रिचेस्ट शहरों की लिस्ट जारी हुई। सबसे अमीर शहर कौन कौन से हैं, तो इसमें नंबर 2 पर टोक्यो, पेरिस 20वें नंबर पर है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि रिचेस्ट सिटी की लिस्ट में भारत के किसी भी शहर का नाम नहीं आया। वह देखिए, इस साल दुनिया में आ सकती है मंदी। वर्ल्ड बैंक ने बड़ी चेतावनी जारी की है। 2023 में ग्लोबल GDP ग्रोथ 1.7 पर रहने का अनुमान है। अच्छा, राजधानी दिल्ली में लंबा सफर करने वालों को DTC का तोहफा, जल्द ही सड़कों पर प्रीमियम बसें दौड़ाएगी दिल्ली सरकार और कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल दिल्ली NCR के 200 किलोमीटर तक के दायरे में ये प्रीमियम बसें चलेंगी। DTC बोर्ड की तरफ से इसको मंजूरी दे दी है। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। नोटिफिकेशन रद्द कराने की मांग की जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, बिजली बिल बकाया होने पर भी अब किसान भाई लोगों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अच्छा, वहीं स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। सेबी ने बदला नियम। OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए अब गैर प्रमोटर शेयरधारक भी बेच सकेंगे अपनी हिस्सेदारी। गुजरात के मुख्यमंत्री की नई पहल देखिए, व्हाट्सएप नंबर जारी किया उन्होंने अपना, और अब आप सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज करा पाएंगे। भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, केंद्र सरकार के बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी HRA के नियम बदल दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA और HRA में बड़ा तोहफा दिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बात कही है। 1 जनवरी 2023 से ये नियम लागू माना जाएगा। HRA को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, भगवंत मान सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। पंजाब के 3 जिलों में खनन करने की अनुमति मिल चुकी है। वो जिले कौन कौन से आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मुंबई के धारावी में रीडेवलपमेंट का काम अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। गौतम अडानी को इसका जिम्मा मिला है। अच्छी खबर देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर अब नहीं लगेगा जाम, 2 और लेन बढ़ाए जाएंगे, कुल 8 लेन हाईवे हो जाएगा ये। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, अमेजोन ने सेल का ऐलान कर दिया। 17 जनवरी से अमेजोन की रिपब्लिक डे सेल शुरू होने जा रही है। टीवी, फ्रिज, AC इन चीजों पर आप अच्छा ऑफर उठा सकेंगे। और अंतिम अपडेट है, इंस्टाग्राम पर अब आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम अपने होम फीड में कुछ बदलाव कर रहा है और अगले महीने से ये नए अपडेट जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने होम फीड से शॉपिंग टैब को बंद करने जा रही है और इसकी जगह क्रिएट न्यू पोस्ट टैब को ऐड किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D 12। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण न्यूज रोजाना देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।